Hello students, I am Yogesh Kumar, Assistant Professor SSLT Vast Institute of Management Engineering, Department of Computer Science. Today we will discuss Network Security Subject Set 3. हम आज Set 3 के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि Set 1 एंड Set 2 के बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं और उन Set 1, Set 2 की वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस को दे चुके हैं। इसका भी जो PDF फाइल है वो हम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द X509 स्टैंडर्ड इन नेटवर्क सिक्योरिटी। उसने पूछा है कि प्राइमरी उद्देश्य जो है वो X509 स्टैंडर्ड का क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो मैं पहले आपको इसका पर्पस बताता हूँ, उसके बाद आप ऑप्शन चेक करिएगा। ओके, तो X.509 स्टैंडर्ड वेरीफाइज आइडेंटिटीज यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट। देखिए, यूजिंग क्या करता है वो, वेरीफाइंग आइडेंटिटी यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट, इंश्योरिंग ट्रस्ट इन सिक्योर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम PKI भी बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, तो अब आप देखिए, अब आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है इनक्रिप्टिंग डेटा एट रेस्ट, बी वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर एंड डिवाइस थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट, सी सिक्योरिंग वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, ओके, डी जनरेटिंग डिजिटल सिग्नेचर। ओके, तो देखिए हमने आपको डेफिनेशन जो बोली उसमें मैंने बोल दिया था पहले ही कि वेरीफाइड आइडेंटिटीज यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स, यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट, सॉरी। ओके, तो उसने वही ऑप्शन आपको बोला, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर एंड डिवाइस थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट। ये इसका जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए सिफर इन नेटवर्क सिक्योरिटी। उसने पूछा सिफर का जो प्राइमरी पर्पस है नेटवर्क सिक्योरिटी में वो क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, क्यों यूज किया जाता है ना। तो हम आपको ऑप्शंस देने से पहले मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए। ए सिफर इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स डेटा। क्या करता है, इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स डेटा, ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू सिक्योर सिफर टेक्स्ट, okay, and reversing the process for authorized recipients. अब देखिए ऑप्शन, to authenticate users, to provide access control, to encrypt and decrypt data, C to detect network instructions। देखो पहली लाइन में मैंने आपको बोल दिया था, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उसमें मैंने आपको बोल दिया था ए सिफर इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स डेटा, है ना। तो आपको सी क्या होना चाहिए, राइट आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ द खिजर सिफर। ओके, उसने बोला कि जो प्राइमरी लिमिटेशन, जो प्राथमिक लिमिटेशन है इसकी वो क्या है ना। तो लिमिटेशंस के बारे में भी मैं आपको पहले बताऊंगा। खिजर सिफर इज वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है, कि ब्रूट फोर्स अटैक के विरुद्ध वर्क करेगा, एंड इजीली क्रैक्ड ड्यू टू इट्स लिमिटेड की स्पेस एंड सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ओके, ऑप्शन पढ़िए। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, इट इज इजीली क्रैक्ड थ्रू ब्रूट फोर्स मेथड। देखिए ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए। सी इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स की मैनेजमेंट सिस्टम, एंड डी ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका ऊपर दिया हुआ होगा, डी इट इज नॉट सुटेबल फॉर यूज इन कंप्यूटर्स। देखिए मैंने बी आपको पहले ही बता दिया डेफिनेशन में ही कि इट इज सिफर इज वल्नरेबल टू ब्रूट फोर्स अटैक्स। किसके विरुद्ध काम करेगा, ब्रूट फोर्स अटैक के। तो इसका सी इज द, बी इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन ए सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन सिस्टम हाउ मैनी कीज आर यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। देखिए उसने बोला इन ए सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन सिस्टम, कि सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन सिस्टम में हाउ मैनी की आर यूज्ड, कितने की यूज होते हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। किसके लिए, इंक्रिप्शन और
डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो पहले ये मैं आपको बता दूं कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूजेस वन की फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। समझ रहे हैं? पहले ध्यान से सुनिए, कितना की यूज करता है? ओनली वन की। ठीक है, यूजेस वन की फॉर बोथ, दोनों के लिए, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब आप ऑप्शन पढ़िए, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है वन की फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आंसर तो आपको मिल ही गया, लेकिन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, टू डिफरेंट कीज फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। क्वेश्चन सी, वन की फॉर इनक्रिप्शन एंड ए डिफरेंट की फॉर डिक्रिप्शन। क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी, थ्री कीज फॉर इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। देखो पहली बार में ऑप्शन ने आपको बता दिया है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए क्या है? राइट आंसर है। वो एक ही की का यूज करता है सिमेट्रिक की में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। व्हाट इज ए वीकनेस ऑफ द वर्जीनियस सिफर। वो कह रहा है कि वर्जीनियस सिफर की जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो क्या है ना? इसके बारे में देखो, मैं ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको जानकारी दूंगा कि ये क्या है, क्या कमजोरी होती है, क्या होता है। तो देखिए वर्जीनियस सिफर क्या होता है? वर्जीनियस सिफर इज susceptible to frequency analysis attacks, especially when repeating patterns in the key are detected. Okay, तो ये उसकी क्या है? वर्जीनियस सिफर इज सस्पेक्टिबल टू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक। उस जब फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस होता है तो सस्पेक्टिबल हो जाता है। ओके, मतलब ये उसकी वीकनेस है थोड़ी। तो ए ऑप्शन देखिए, इट रिक्वायर्स ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स की, इट इज़ नॉट रेजिस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक। देखो मैंने अभी आपको बोला है ना कि जब फ्रीक्वेंसी अटैक्स जब होता है तो थोड़ा सा मतलब नॉट रेजिस्टेंट, वो स्थिर नहीं रह पाता, एक तरीके से वो उसमें सस्पेक्ट हो जाता है ना। सी, इट इज स्लो एंड कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। डी, इट कैन नॉट इनक्रिप्ट अल्फाबेटिक करेक्टर्स। तो इसका बी क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक। ये उनके विरोध नहीं कर पाता फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक का। ओके, देखते हैं। यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट यूजिंग एन एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम एंड अ की। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज द टर्म, वो कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट। कि क्या टर्म होगा प्रोसेस फॉर ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करें इनटू किसमें? सिफर टेक्स्ट में, यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ओके, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज करेंगे तो क्या होगा? एंड की। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब इनक्रिप्शन होगा तो क्या होगा? इनक्रिप्शन में क्या होता है? उसने बोला कि इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, इनक्रिप्शन का यूज करना है। तो इनक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट यूजिंग एल्गोरिथम एंड कीज, इंश्योरिंग डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन देखिए, ए डिक्रिप्शन, बी इनकोडिंग, सी हैशिंग या डी इनक्रिप्शन। ओके, तो क्या होगा इसमें? इनक्रिप्शन, दैट मीन्स डी इनक्रिप्शन होगा। ट्रांसफॉर्म उसके दौरान क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट के दौरान जब इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इनक्रिप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच इनक्रिप्शन की इज केप्ट सीक्रेट एंड नेवर शेयर। विच इनक्रिप्शन की इज केप्ट सीक्रेट एंड नेवर शेयर इन ए पब्लिक की इनक्रिप्शन सिस्टम। विच इनक्रिप्शन, कौन सा इनक्रिप्शन की इज केप्ट सीक्रेट, सीक्रेट रखता है, नेवर शेयर्ड इन पब्लिक की, जो कभी पब्लिक की को कभी भी नेवर शेयर नहीं कराएगा इनक्रिप्शन सिस्टम में। ओके, तो वो कौन सी कहलाएगी? जो कभी किसी को शेयर नहीं करती, आप भी जानते हैं। पब्लिक में जो शेयर नहीं होगा उसे क्या कहते हैं? उससे प्राइवेट की कहेंगे। भाई जो शेयर नहीं होगा उसे प्राइवेट कहेंगे ना। तो ए ऑप्शन पब्लिक की, बी प्राइवेट की, सी सेशन की या डी शेयर्ड की। आपको आंसर मैंने बता दिया था बातों में पहले, क्या होगा? प्राइवेट की होगा। बी, यस, प्राइवेट की होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए हैश फंक्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी। कि जो हैश फंक्शंस का हम जो यूज करते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी में। ओके,
तो मैं आपको बता दूं, हैश फंक्शन काम होता है डेटा को वेरीफाई करना। दैट मीन्स आप कहेंगे सर थोड़ा डिटेल्स में बताइए, तो हैश फंक्शंस वेरीफाई डेटा इंटीग्रिटी बाय जनरेटिंग फिक्स्ड लेंथ हैशेस, डिटेक्टिंग टेम्परिंग और करप्शन ड्यूरिंग स्टोरेज और ट्रांसमिशन। ओके, तो इसका काम क्या होता है, वो क्या काम करेगा, हैश फंक्शन वेरीफाई डेटा इंटीग्रिटी। ओके, तो एन्क्रिप्शन डेटा, डिक्रिप्शन डेटा, वेरीफाइंग डेटा इंटीग्रिटी, जनरेटिंग डिजिटल सिग्नेचर्स। पहले डेफिनेशन में ही मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है, तो आंसर सी राइट होना चाहिए, वेरीफाइंग डेटा इंटीग्रिटी। यस, राइट आंसर इज द सी। Question number 9. What is the primary uses of a digital signature in network security? Primary uses, अब डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ बताना है आपको कि डिजिटल सिग्नेचर का जो प्राइमरी यूज़ है नेटवर्क सिक्योरिटी वो क्या है। इसमें भी हम ध्यान से देख पढ़ेंगे। इसका भी काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई यूज़र और एंटिटी आइडेंटिटीज़। वो यूज़र और जो एंटिटी की आइडेंटिटी को क्या करता है, उसको वेरीफाई करेगा। ओके, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो होगा। ओके, देखिए इसमें ध्यान से ऑप्शन, इनक्रिप्शन डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी। इसमें हमने क्या समझा आपको, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई यूजर और एंटिटी आइडेंटिटीज, प्रोवाइडिंग ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी इन सिक्योर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले वेरीफाई यूजर और एंटिटी आइडेंटिटी को करेगा वो। बी ऑप्शन कहाँ है इसका, बी हम देखते हैं, बी ऑप्शन, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर और एंटिटी, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर्स, डी इंश्योरिंग डेटा अवेलेबिलिटी। देखिए मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन में समझाया है, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर और एंटिटी, जो सबसे पहले वो यूजर की आइडेंटिटी और एंटिटी की आइडेंटिटी दोनों को वेरीफाई करेगा। यस, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पब्लिक की इनक्रिप्शन सिस्टम विच की इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन इन ए पब्लिक की इनक्रिप्शन सिस्टम, कि पब्लिक की इनक्रिप्शन सिस्टम में विच की इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन, कौन सी की को इनक्रिप्शन के लिए यूज किया जाएगा, है ना, कौन सी की को उसके लिए यूज किया जाएगा। देखो पब्लिक की के बीच में भी कौन सी की को यूज किया जाएगा, तो जब पब्लिक की का इनक्रिप्शन हो रहा है ना, तो उसमें हम फिर पब्लिक की इनक्रिप्शन करेंगे तो उसमें सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दो तरीके से होता है ना। तो हम देखेंगे पब्लिक की जब इनक्रिप्शन होगा तो आपको बता दूं मैं, पब्लिक की इनक्रिप्शन में उसमें होगा पब्लिक की इनक्रिप्ट्स मैसेज इन असिमेट्रिक इनक्रिप्शन सिस्टम अलाउइंग सिक्योर कम्युनिकेशन विद द करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। ऑप्शन क्या दिया है इसने, ए पब्लिक की, बी प्राइवेट की, सी सेशन की, डी शेयर्ड की। तो देखिए जब पब्लिक की के बीच में हो रहा है, पब्लिक इनक्रिप्शन हो रहा है, तो पब्लिक की ही यूज करेंगे, कोई ना कोई पब्लिक की उसमें से बनाया जाएगा क्योंकि वो पब्लिक डेटा है पब्लिक की के बीच में। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए ब्लॉक सिफर एंड ए स्ट्रीम सिफर, कि सबसे प्राथमिक जो डिफरेंस है ब्लॉक सिफर में और स्ट्रीम सिफर में वो क्या है। देखो पहले आपको समझाता हूँ कि ब्लॉक सिफर क्या होता है। तो ब्लॉक सिफर इनक्रिप्ट्स फिक्स साइज डेटा, ब्लॉक सिफर क्या करता है, फिक्स साइज डेटा को क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, वाइल द स्ट्रीम सिफर क्या करेगा, इनक्रिप्ट डेटा बिट बाय बिट। ठीक है, ये बिट बाय बिट डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। अब देखिए, अब मैंने आपको दोनों के बीच डिफरेंस बताया है। पहला ब्लॉक सिफर क्या काम करेगा, ब्लॉक सिफर इनक्रिप्ट फिक्स साइज डेटा चंक्स, ठीक है, एंड ये जो स्ट्रीम सिफर इनक्रिप्ट्स डेटा बिट बाय बिट, डिफरिंग इन प्रोसेसिंग मेथड्स। ठीक है, और प्रोसेसिंग मेथड जो होगा वो भी इनका डिफर होगा। अब देखिए ऑप्शन ए, ब्लॉक सिफर इनक्रिप्ट डेटा इन फिक्स साइज ब्लॉक्स वाइल स्ट्रीम सिफर इनक्रिप्ट डेटा बिट बाय बिट। आंसर तो आप समझ गए, पहले ऑप्शन में आपको समझा दिया है। बी, ब्लॉक सिफर यूज ए सिंगल की
while stream cipher use multiple key. C. Block cipher are faster than stream cipher. D. Stream cipher are more secure than block cipher. देखिए पहली बार में आपको डेफिनेशन में जो आपको समझाई उसी से पता चल गया होगा। मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक सिफर में जब डेटा इनक्रिप्ट होगा तो फिक्स साइज डेटा होगा, फिक्स साइज डेटा ब्लॉक किया जाएगा, और स्ट्रीम सिफर में बिट बाय बिट डेटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। ओके, यस, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द acronyms DES stands for in the context of network security? DES देखिए कितना बिल्कुल इजी पूछा, जैसे बच्चों से फर्स्ट ईयर के BCA फर्स्ट के बच्चों से पूछ लिया जाता है ना, CPU स्टैंड्स फॉर, आपसे पूछ लिया DEE स्टैंड्स फॉर, है ना। तो ऑप्शन देखिए अब इसमें दिया है इसने, डिजिटल इंक्रिप्शन सिस्टम, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डायनेमिक इंक्रिप्शन स्कीम। आंसर तो यही मिलेगा, पर चौथा भी ढूंढना पड़ेगा, हम ऑप्शन कहाँ है देखते हैं। आंसर तो इसी में मिल गया आपको, तीन ऑप्शंस में ही, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा ही। डिक्रिप्शन एंड इंक्रिप्शन सिस्टम नहीं, क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर इसका हो जाएगा बी, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। ओके, चेक करते हैं आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी होना चाहिए। यस, आंसर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन ब्लॉक सिफर इंक्रिप्शन व्हाट इज द ब्लॉक? देखिए उसने पूछा है इन ब्लॉक सिफर इंक्रिप्शन व्हाट इज द ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या है ब्लॉक सिफर इंक्रिप्शन में, है ना। तो इन मैं आपको समझा दूं पहले, देखो डेफिनेशन जब आप ध्यान से मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी, और मैंने आपके नोट कराएंगे सारी डेफिनेशंस में, क्लास में आपको बाई बोर्ड पढ़ा है। ये आपके जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, हम उनके लिए जो ये सुविधा दे रहे हैं, तो वो अपने डेफिनेशन अपने नोट्स को चेक करेंगे एक बार मैंने आपको क्या लिखाया है ना। और जब आप उसे खोल के बैठेंगे और जब आप इसे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सर ने ये लिखाया था और इसका आंसर ये होगा, है ना। मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ कि मैंने क्या लिखाया होगा आपको शायद, है ना। तो इन ब्लॉक सिफर इंक्रिप्शन ए ब्लॉक इज ए फिक्स साइज डेटा चंक। ओके, ब्लॉक सिफर इंक्रिप्शन में ब्लॉक क्या होगा, एक फिक्स साइज डेटा चंक होगा जो 64 और 64 से लेकर के 128 बिट के बीच में हो सकता है। ओके, बट कुल मिलाकर उससे पूछा है कि वो सिफर ब्लॉक होता क्या है, तो वो क्या होता है, फिक्स साइज डेटा चंक होता है। ओके, तो देखिए ए स्मॉल सेक्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ए यूनिक इंक्रिप्शन की, ए स्पेसिफिक मोड ऑफ ऑपरेशन, ए फिक्स साइज चंक ऑफ डेटा सच एज 64 और 128 बिट। राइट आंसर पर आप पहुंच चुके हैं, मैंने आपको जो डेफिनेशन समझाई थी। राइट आंसर इज द डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी who has access to the private key? In public key cryptography who has access to the private key? उसने पूछा है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में who has access, कि कौन प्राइवेट की को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, एक्सेस करेगा। तो दैट मीन्स इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ओनली द ओनर, समझिए जब पब्लिक की होगी तो ओनली ओनर ऑफ द की पेयर हैज एक्सेस टू देयर प्राइवेट की, उसका ऑनर क्या करेगा और या ऑनर का जो पेयर होगा वही उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। एवरीवन इन द नेटवर्क, नो। ओनली द ऑनर ऑफ द पब्लिक की, यस। ओनली द सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA, नो। बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर, यस, बी राइट आंसर। मैंने पहले आपको बोल दिया ओनली द ऑनर ऑफ द पब्लिक की, पब्लिक की का जो मालिक हो ऑनर होगा वही उसे एक्सेस कर सकता है। What is the primary advantage of elliptic curve cryptography ECC over traditional public key cryptography algorithm like RSA? उन्होंने पूछा एडवांटेज पूछा एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी ECC की ओवर किसका, ट्रेडिशनल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में यूज करते हैं RSA, उसके एडवांटेज है RSA के ऊपर। तो पहले आप समझिए एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी ECC प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, है ना, विद स्मॉलर की साइज, उसका साइज क्या होता है, स्मॉलर की साइज होता है ना। जबकि ये जो मेकिंग इट इफिशिएंट और बहुत मेकिंग इट इफिशिएंट कंपेयर टू एल्गोरिदम लाइक RSA की तुलना में बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होता है ना। अब देखिए वो कह रहा है फास्टर इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, बी सिंपलिसिटी ऑफ की मैनेजमेंट, सी स्मॉलर की साइज फॉर इक्विवेलेंट सिक्योरिटी। देखिए आप पहुंच स्मॉलर की साइज, आप पहुंच रहे पॉइंट पे,
दी रेजिस्टेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अकॉर्डिंग हमने जो आपको डेफिनेशन समझाई उसके अकॉर्डिंग से आंसर सी होना चाहिए। तो यस, सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए इन पब्लिक, मतलब प्राइमरी रोल ऑफ ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सीए का क्या रोल होता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल इन पब्लिक की आगे दिया है इसमें, मैं आपको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकेआई की मैनेजमेंट में क्या होता है ना, आपको इसके बारे में समझाना है ना। तो देखिए अब सीए का क्या रोल है, प्राइमरी रोल क्या होगा, तो पहले में आप रोल समझिए, ऑप्शन बाद में पढ़िए। देखो ऑप्शन पढ़ना जल्दबाजी नहीं, पहले आप अपनी चीज में ध्यान दिए हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद ऑप्शन आप पढ़िए, है ना। तो इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो सीए ऑथेंटिकेट्स पब्लिक की, ओके, issuing digital certificate to ensure trust and secure communication in PKI system। ओके, ध्यान से, है ना। अब देखिए, अब आप ऑप्शन पढ़िए, जनरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट कीज फॉर यूजर्स, वेरीफाइंग द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक की एंड इशूइंग डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान दिया थोड़ा सा। सी, इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग डेटा इन ट्रांजिट, मैनेजिंग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नो, इसका बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ पब्लिक की एंड इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सर्टिफिकेट्स। ओके, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, देखते हैं बी, यस, राइट आंसर इज द बी। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द RSA इनक्रिप्शन एल्गोरिदम? हु इज क्रेडिटेड, इसका हु इज क्रेडिट, कौन क्रेडिट लेगा इसका इन्वेंशन ऑफ द RSA के इन्वेंशन का, ठीक है, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का किसको मिलना चाहिए? तो पहले ऑप्शन देखने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको समझाता हूँ। जब RSA को किसने डेवलप किया था, RSA का पूछ रहा है ना वो, तो द RSA एल्गोरिदम वाज इन्वेंटेड बाय रॉन रिवेस्ट, एडी समीर एंड लियोनार्ड एडलमैन, पायनियर्स इन मॉडर्न पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, ये तीन लोग। तो दैट मीन्स देखिए RSA इन्वेंटर्स हैं ये लोग। तो एलन टूरिंग, मैंने जो आपको नाम बताया इसका नाम इसमें नहीं है, विटफील्ड डेफे, रॉन रिवेस्ट, एडी समीर एंड लियोनार्ड एडलमैन, तीनों के नेम एक ही उसमें आ गए। देखिए एंडी ब्रूस सेस्नियर, तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर होना चाहिए, यस, सी इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी? व्हाट ब्रांच, कौन सी ब्रांच मैथमेटिक्स की प्लेज ए फंडामेंटल रोल, फंडामेंटल का रोल प्ले करती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में, है ना। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कैलकुलस या लीनियर अलजेब्रा। नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल में यूज़ होता है वो नंबर थ्योरी यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे साथ, यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, व्हाट डज HTTPS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब सिक्योरिटी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको दे दिया है, और ये क्वेश्चन मुझे पता है, आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी HTTPS बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब इसका मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा, इसका अब आप बताएंगे उसके बाद। देखिए सबको पता है, सबको मन में आ गया होगा। ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ओके, हाई इफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इधर आइए ऑप्शन और देखिए क्या दिया है। फॉर सिक्योर साइट्स, सी हाइपरलिंक टेक्स्ट एंड सिक्योर प्रोटोकॉल्स, डी हाइपर टेक्स्ट एंड ईमेल सिक्योर प्रोटोकॉल्स। नहीं, इसका आंसर ए होना चाहिए, जो मैंने आपको पहली लाइन में उसने बोल दिया था, वो क्या HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, यस, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज यूज्ड टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन MAC एड्रेसेस? ओके, MAC एड्रेसेस। तो देखिए सबसे पहले उसने विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड, कौन सा नेटवर्क डिवाइस को यूज किया जाता है टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन MAC एड्रेस के आधार पर, है ना। तो सबसे पहले तो समझिए, तो मैं आपको समझा दूं कि ए स्विच फॉरवर्ड एंड फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक, ए स्विच समझना,
forward and filters network traffic based on MAC addresses connecting device within a local area network efficiently। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें क्या है, A hub, B switch, C router, D repeater। डेफिनेशन में ही आपको आंसर मिल गया, आंसर होगा B switch। यस, B इज द राइट आंसर। वीडियो हमारा 25 मिनट से ऊपर हो चुका है, 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा सेट 3 नेटवर्क सिक्योरिटी का फाइनल सेट है। और आप जब इसका वीडियो लिंक देख रहे होंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा, जिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। आपको उसमें PDF आपको मिल जाएगी, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। और मैं आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। आप एग्ज़ाम अपना अच्छे से एग्ज़ाम दें और हम जैसे फैकल्टीज़ की मेहनत को अच्छे से आप इसे यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आप वीडियो को देखें ध्यान से और अच्छे से मेहनत करें। ओके, तो थैंक्स टू यू ऑल ऑफ स्टूडेंट, थैंक्स।